बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरि जी से मैं शुरुआत कर रही हूं चर्चा की। धनंजय गिरि जी, जो मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सवाल उठा रहे हैं वो सही है, दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आप विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे नहीं, चर्चा कराएंगे नहीं, उनकी मांग मानेंगे नहीं, अपने तरीके से जवाब देके आप निकल जाएंगे, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? कहां बोलेगा, कहां आवाज उठाएगा? और अगर आवाज उठाएगा तो फिर आप एक्शन लेंगे। विपनेश जी, ऐसा है ना कि सभ्य शब्द से सभा बनी है। सभ्य लोगों को सभा में बैठना है, और संसद और संसदीय और असंसदीय दो शब्द हैं। संसद में भी संसदीय मर्यादा का पालन करना होता है, नियम कानून और दायरे बनाए गए हैं, हर चीज का दायरा है। कुछ भी बोल दिया जाए, किसी पर कोई भी टिप्पणी कर दी जाए, कुछ भी कर दिया है तो उसके खिलाफ केस भी हो जाता है। सार्वजनिक जीवन में भी आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, हर चीज की एक मर्यादा फिक्स की गई है। रही बात, विपक्ष जो है वो हड़बड़ाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, औरों के खेलात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। एक समय था इस देश में हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी। अगर कांग्रेस ने इस देश की चिंता की होती, इस गांव गरीब किसान की चिंता की होती, और हर दिन के 10 करोड़ रुपए के नुकसान की जो आपको संवाददाता बता रहे थे, इसकी चिंता अगर होती तो फिर कांग्रेस ही होती। हमारे लिए कोई वक्त ही मौका ही नहीं होता। लेकिन चूंकि देश की जनता ने हम पर भरोसा किया, 140 करोड़ लोग के देश जनता की जिम्मेवारी हमारे माथे पर है, इसलिए हम पल पल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, देश के विकास के लिए करना चाहते हैं, अनर्गल बातों के लिए नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सकारात्मक बहस हो, सकारात्मक बातें हो, तो हमेशा सजे, हमेशा तैयार, हमेशा स्वागत करते हैं कि आप आइए, सकारात्मक मुद्दों पर बात कीजिए, अच्छी बात करिए। और जिसको भी जो कुछ भी लगता है, हम पहले भी कह दिया और लगातार कहते रहे कि जिस मुद्दे पर आपको बहस करनी हो, जिस मुद्दे पर बात करनी हो, संसदीय मर्यादा के तहत उस मुद्दे पर बात हो, असंसदीय बातें ना हो। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। टेक्निकली विपनेश जी, इस देश में विपक्ष बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना गणतंत्र है, जहां एक एक व्यक्ति की असहमति भी मायने रखती है, और हम उसी गणतंत्र को जीने वाले लोग हैं जहां एक एक व्यक्ति की असहमति भी मायने रखती है। और सांसद तो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए हम संसद की गरिमा को बनाए रखते हुए संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार सज्ज है, और सरकार दे भी रही है, लेकिन अनर्गल मुद्दों को नहीं। जब विपक्ष का मकसद ही सिर्फ हंगामा खड़ा करना हो, तो कोई सूरत बदलनी नहीं है। इस देश की सूरत, इस देश की सीरत, इस देश के विकास के लिए संकल्प है हम लोग। उस पर विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए और लगातार ये सेशन फर्स्ट हाफ उसी की हंगामे की भेंट चढ़ता चला गया। ऐसा तो है नहीं धनंजय गिरि जी कि इससे पहले मुद्दों पर जांच कमेटी गठित नहीं हुई हो, इस पर भी आप अमल कर लेते। आप ठीक है, आप पर सवाल उठ रहे थे, आप जांच से क्यों दूर चले गए? आप ये कदम उठा लेते, जांच कमेटी का गठन कर देते, आप दिखा देते कि हाँ, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विपनेश जी, सरकार की सिर्फ दो एजेंसियां, एक एसबीआई और एक एलआईसी, ये दोनों के इन्वेस्टमेंट है। दोनों ने सामने आकर कह दिया कि हमने जो पैसे दिए हैं उसकी सिक्योरिटी हमारे पास है। और रही विदेशी एजेंसियों की जांच की बात, तो विदेशी एजेंसियां जो है, जब से भाई ह्यूम के एलन ऑक्टोबियो ह्यूम के द्वारा बनाई गई कांग्रेस, और 1946 में नेहरू जी ने जब ब्रिटिश जैक के नीचे जिस दिन ओथ लिया, उस दिन से लेकर आज तक इनके लिए भारत की समाचार एजेंसियां भी मैटर नहीं करती हैं। इनके लिए बीबीसी लंदन ही मैटर करता है। विदेशियों के षड्यंत्र में कांग्रेस उस समय भी, कुछ चक्र में उस समय भी थी और आज भी है। भारत की एजेंसियों के लिए, भारत की सरकार के लिए, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। विदेशी एजेंसियां क्या उंगली उठाती हैं और उस संस्था का खुद का क्या क्रेडिबिलिटी है, ये सब लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सरकार जो है सुचिता के साथ, समग्रता के साथ चल रही है, और सामने है जो कुछ भी है, उस सामने है, सब कुछ दिख रहा है, और इस देश की जनता बखूबी जान रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मोदी किसी अखबार और चैनलों से नहीं आए हैं, मोदी जनता के 140 करोड़ लोगों के हृदय में बसे हुए हैं और उनके विश्वास से आए हैं। और कोई कुछ भी कह दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार जो कह रही है, एसबीआई सामने आके कह रही है कि भाई इतना ही पैसा है मेरा और इसके आगे सिक्योरिटी है। एलआईसी आगे कह रही है कि मेरा 1% से भी कम इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा की सिक्योरिटी है मेरे पास। लेकिन विपक्ष का मकसद ही कुछ और है। विपक्ष का मकसद है पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना, देश के विकास को अवरुद्ध करना, गतिमान को रोकना। जहां गांव गरीब किसान की बात हो रही है, जहां विकास की निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है देश, उसमें विघ्न डालना इनका काम है। ये भी संतोषी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।